नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सत्यमेव शिक्षा सारथी, जहां पढ़ाई होती है सिलेक्शन के इरादे से। इस चैनल पर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरा मैथ कोर्स बेसिक से एडवांस तक एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कराने वाले हैं। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, ये रहने वाला है आज हमारा टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास 4th। ठीक है, इसकी 3 क्लासें हमारी हो चुकी है। ये है क्लास नंबर 4। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। देखिए, पहले ये चीज़ें समझ लो, ये क्या है। देखो, जो सवाल आने वाले हैं उससे पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये आपको पता होनी चाहिए। देखो, इसे कैसे पता करें। जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तो यहाँ पे 1 लगा के 3 और 1 कम करके 2 जीरो लगा दो, तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है, और 4 अंकों की भी ऐसी, 1 उसमें कम कर दो और यहाँ पे आ गई 3 जीरो। ठीक है, ये हो गई 4 अंकों की हमारी सबसे छोटी संख्या, और ये हो गई हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और ऐसे ही ये। ठीक, यहाँ पे लगा दो 5 जीरो। ठीक, छोटी संख्या में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब चलते हैं अपने बड़ी संख्या पे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 3 अंकों की क्या है, ये तो आसान होती है, इसे याद करने में तुम्हें आसानी होगी। देखो, जहाँ भी ऐसे गए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, वहाँ पे बस 9 9 9 लिख दो 3 बार, और यहाँ पे 4 बार लिख दो 4 अंकों की। 5 अंकों की 5 बार 9। ठीक, और ऐसे ही 6 अंकों की अगर ये बोल रहा है तो यहाँ पे लिख दो 6 9। ठीक, ऐसे। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि x 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, जिसे 12 15 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता है। संख्या x के अंकों का योग कितना होगा। ठीक है, आपको ये बताना है। देखो, जब जो हम इसके बेसिक तरीके पे जाए, तो ये क्वेश्चन होगा ऐसे। 12 15 20 और 27 का लेंगे हम एलसीएम। इसका एलसीएम क्या होगा, 15 12 20 और 27 का एलसीएम। इसका क्या होगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा हमारा 540। और एलसीएम लेना मैंने भली भांति आपको सिखाया ही हुआ है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो 540 तो आ गया इसका एलसीएम। इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 3 जीरो लगा दो 1 लगा के। ठीक है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये हो गई। तो अब क्या करना है, जो ये 540 है, इससे 1000 को भाग दे दो 4 अंकों की संख्या को। ठीक है, क्या आएगा, ये आएगा हमारा, देखो 540 से कम 540, बचा हमारा 460। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जो ये है 560 हमारा शेषफल आया। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखनी है आपको, उससे पहले ये समझो, जैसे 8 की भाग हम 21 में देंगे, कोई भी रैंडम संख्या ले रहा हूँ मैं, 8 दूनी 16, और यहाँ पे बचा हमारा 5। ठीक है, ये बचा हमारा आर। ठीक है, रिमाइंडर, ये 8 से विभाजित है, तो 21 से बड़ी संख्या, 21 से 8 से विभाजित, 8 से विभाजित, 8 से विभाजित 21 से बड़ी संख्या अगर बोलने लगे, 21 से बड़ी संख्या, 21 से बड़ी। ठीक है, और यहाँ पे लिखो 21 से छोटी, 21 से छोटी। तो जब हमें बड़ी निकालनी है और 21 से छोटी निकालनी है, तब क्या करेंगे, 21 में प्लस करेंगे हम। क्या प्लस करेंगे, जो ये भाजक है ना, ये भाजक और शेषफल का डिफरेंस। भाजक और शेषफल का डिफरेंस कितना आया हमारा, ये आया हमारा 3। ठीक है, ये आया हमारा 3, ये डिफरेंस ही हम इसमें जोड़ेंगे, तो क्या आ गया 24। 21 से अगली संख्या आ गई हमारी 24 डिवाइड। ठीक है, तो ऐसे ही जो ये 21 से छोटी संख्या, इसमें क्या करेंगे, इसमें कर देना है बस 8 से विभाजित। 21 से छोटी संख्या 8 की क्या होगी, तो
हमें 21 में से रिमाइंडर माइनस कर देना है। रिमाइंडर कितना है हमारा, ये है हमारा 5, ठीक। तो ये आ गया हमारा 16। 21 से छोटी संख्या अगर कोई पूछने लगे 16, 21 से बड़ी हो गई हमारी 24। तो देखो आप समझोगे, यहाँ पे जो चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई है उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो देखो इनका डिफरेंस क्या आया, इनका डिफरेंस आया हमारा 80। इनका डिफरेंस आया हमारा 80, ठीक है। तो 80 आया, जैसे 1000 में हमको 80 जोड़ना है तो कितना आया, ये आया हमारा 1080, ठीक। और आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता है। 7 बचता है ना, ये तो पूरी पूरी कट जाएगी, तो इसमें 7 प्लस और जोड़ दो तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी, सॉरी, 1087। 1087, जैसे 1087 आ गया और इसमें पूछा है इसके अंकों का योग, x के अंकों का योग, x का मान तो हमारा निकल गया 1087, तो इसके अंकों का योग कितना हो गया, 7 + 8 + 0 + 1, ये आ गया हमारा 16। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने चाहिए इतने में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ में आ गया होगा। ये तो है इसका बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब आना है हमें जो हमें लगाना है एग्जाम में, ठीक है। देखो इसे मैं रफ कर देता हूँ, ये लो, जो आपको जिस ट्रिक से आपको करना है, ठीक है। चलिए, मैंने क्या बताया था, डिविजिबिलिटी का रूल, हम इसे करेंगे विभाज्यता के नियम से, ठीक है। हम इसे करेंगे डिविजिबिलिटी के रूल से, ठीक है। तो क्या देखेंगे, जैसे ये कह रहा है हमारा, ये शेषफल 7 बचता है, 7 बचता है ना, तो हम सारे ऑप्शन में से 7 घटा देंगे, पहले सारे ऑप्शन में से 7 घटा देंगे। ये आया हमारा, यहाँ पे कितना आया 9, यहाँ पे आया हमारा 6, यहाँ पे आया हमारा 4, यहाँ पे आ गया हमारा 10, ठीक है। और एक बात बताओ, अगर कोई संख्या 27 से विभाजित है तो वो 9 से भी विभाजित होगी, तो हमें लगानी है यहाँ पे 9 की डिविजिबिलिटी का रूल। तो 9 से कौन कौन सी संख्या विभाजित है 7 माइनस होने के बाद, ये हमारी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो 9, ये पूरा पूरा 9 से विभाजित है, तो यही हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आपको एग्जाम में यही वाला तरीका अप्लाई करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, जैसे ये है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ये सेकंड ही है, ये तो सेकंड ही है। 2, 3, 4 तथा 6 से विभाजन करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, ठीक है। इन सब से विभाजित होने वाली और शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो क्या बताया था मैंने, उसी तरीके का यूज करते हैं। ये शेष 1 बच रहा है ना, अगर इसमें से शेष 1 माइनस कर देंगे तो इन सारी संख्याओं से वो संख्या हमारी डिवाइड होनी चाहिए, तो वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें से एक गया, इसमें से एक गया, तो कितना बचा, इधर आ गया हमारा 1007, इधर आ गया हमारा 1005, इधर 1008 और इधर आया हमारा 1006, ठीक है। तो अब देखनी है, देखो 3 से विभाजित है और 3 की विभाजकता का नियम क्या है, अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अंकों का योग, इसका तो है 8, इसका है हमारा 6, इसका हो गया 9 और इसका हो गया 7, ठीक। तो हमें साफ दिख रहा है कि 9 3 से विभाजित होगा, तो यही हमारा आंसर है। अगर किसी बच्चों को ये बेसिक से करना है तो वो बच्चा बेसिक से कर सकता है, वो तरीका भी मैंने खोल के समझा दिया, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15, 21 और 24 से विभाजित करने पर क्रम से है 4, 9, 15 और 18 शेष बचता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कल कराए थे ना आपको। तो क्या करना है इनमें करना है 10 में से 4 गए 6, ये शेषफल को हम माइनस कर देंगे। 10 में से 4 गए 6, 15 में से 9 गए 6, ये सबका
बराबर ही आएगा। ठीक है, 6 आ गया हमारा। तो हम इनका लेंगे हम एलसीएम 10, 15, 21 और 24 का। 10, 15, 21 और 24 का एलसीएम क्या आया? ये आया हमारा 840। ठीक है, ये आया हमारा इसका एलसीएम 840। ठीक है, और 840 को 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, कौन सी हो गई? 9, 9, 9 और 9। ठीक है, और यहाँ पे ये लगा देंगे हम 840 से डिवाइड। ठीक, 840 से कम 840, यहाँ पे बचा 9, 5 और 1, ऊपर से उतार लेंगे 9। ठीक है, और 840 से कम 840, और यहाँ पे कितना बचा नीचे? ये बचा हमारा 9, 9 में से 4 गए 5, और यहाँ पर बचा हमारा 7, 759 बचा। 759 को क्या करना है वो अभी मैंने तरीका बताया है। 999 में से 900 सॉरी 9999 में से शेष माइनस कर देंगे। अगर हम शेष माइनस अगर हम कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा? हमारा बचेगा 9 में से 9 गए 0, और इधर 4, इधर 2 और 9, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पे ये आया था ना 6, अब इसमें हम ये माइनस कर देंगे, इसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारा उत्तर आएगा 9, 2, 3 और 4। तो कहा है 9, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये तो है इसका बेसिक तरीका। ठीक है, और अब हम करेंगे इसे डिविजिबिलिटी वाले रूल से। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखो, अगर कोई संख्या 10 से विभाजित होती है, अगर कोई संख्या 10 से विभाजित होती है, उसके आखिर में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए ना, उसके आखिर में आना चाहिए 0 नहीं। अगर 0 नहीं है तो वो संख्या 10 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो 10 में से 4 शेष बच रहा है ये। ठीक है, 10 से विभाजित करने पर 4 शेष बच रहा है ये, तो हम इसे पहले 4 डिवाइड कर देंगे आखिरी अक्षर में से। हमारा कितना बचेगा? इधर तो आएगा हमारा 0, इधर आएगा हमारा 10 में से 4 गए 6, इधर आ जाएगा हमारा 2, और इधर आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए, बचे हमारे 2 ऑप्शन। ठीक है, इन्हें इन दोनों में से सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा, अब हमें लगाना पड़ेगा कि या तो 3 का नियम लगा दो। ठीक है, या तो 3 का नियम लगा दो, या 15 से सीधा सीधा काट के देख लो। ठीक है, 2 ही ऑप्शन तो है, और 15 से काटना इतना हार्ड भी नहीं है। ठीक है, तो चलो काटो। 15 छिक्के 90, हासिल लगे 6, 15 चौके 60, और यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा, ये पूरा पूरा इसका नहीं जा रहा, ये पूरा पूरा इसका नहीं जा रहा। तो हमारा ऑप्शन यही ठीक होगा। अगर यकीन नहीं आता तो चेक करके देख लो। 15 से 15 छिक्के 90, हासिल लगे 2, 15 का 15, ओ सॉरी, इसमें से जैसे 10 में से 4 घटाया था, जब हम 15 का रूल वो कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो 10 में से वो सॉरी ये ऑप्शन में से 9 भी तो घटाना पड़ेगा। तो जो ये हमारे 2 ऑप्शन बचे थे ना, इनमें से पहले माइनस करो 9, इसमें से भी माइनस करो पहले 9। 64 में से 9 गए, 64 में से 9 गए, आखिरी अक्षर क्या बचेगा? सॉरी, ऐसे ही घटा दो पूरा का पूरा। 96, 64 में से 9 गए, ये बचेगा हमारा 9655, और यहाँ पे बचेगा हमारा 9225। अब काट के देख लो इसे। ठीक है, अब काट के देख लो इसे भी और इसे भी। 15 से 15 छिक्के 90, 15 चौके 60, और ये हमारा नहीं कटेगा, यहाँ पे बच गया हमारा शेष। तो ये 15 छिक्के 90, हासिल लगे 2, 15 का 15, और 15 5 75। ठीक है, ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। ये है हमारा डिविजिबिलिटी का रूल। ये 10-10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं डिविजिबिलिटी का रूल लगा के, नहीं तो करते रहो वही 2-3 मिनट अपनी खराब कर दो एग्जाम में। ठीक, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताए जिसमें 6, 7, 8, 9 एवं 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 4, 5, 6, 7 एवं 8 बचे। ठीक है, तो 10 में से 8 गए, हम सबसे पहले करेंगे 10 की डिविजिबिलिटी चेक। क्योंकि 10 की डिविजिबिलिटी आसान होती है, फिर 5 की होती है, फिर 9 की होती है। ठीक है, फिर 3 की होती है, ये सारी डिविजिबिलिटी आसान होती है। तो सबसे पहले करेंगे 10 की डिविजिबिलिटी। तो जब 10 से भाग दिया जा रहा है, 8 शेष बच रहा है, तो इसमें से 8 माइनस करके देख लेंगे आखिरी अक्षर हमारा क्या आएगा।
ठीक है, इधर क्या बचा, इधर बचा हमारा आखिरी अक्षर, 22 में से 8 गए 14, आखिरी अक्षर बचा हमारा 4, और इधर आया हमारा 18 में से 8 गए 0, और इधर आया हमारा 14, और इधर भी आया हमारा 20 में से 8 गए 12, आखिरी अक्षर मिला हमें 2। तो ये तो तीनों ऑप्शन हमारे ऐसे ही कट गए, तो ये ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आग बंद करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। ठीक है, जो ये 2 शेष बच रहा है ना, सबसे पहले इसे ही माइनस करो, सबसे पहले इसे ही माइनस करो। अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने आपको इतना समझा दिया। देखो 2 शेष माइनस करने में क्या बचा, इधर 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 बच्चा हमारा आखिरी अक्षर ही देखना है, क्योंकि हम इसमें डिविजिबिलिटी का रूल लगाने वाले हैं, पहले 5 का फिर 3 का, अगर इससे काम न चला फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इधर बच्चा हमारा 9 में से 2 गए 7, इधर बच्चे 8 में से 2 गए 6, और इधर बच्चे हमारे 8, 2 में से 2 गया 0। देखो आखिरी अक्षर है हमारे ये। तो एक बात बताओ, संख्या इससे डिविजिबल है ना, और 2 शेष बच रहा था, और 2 शेष तो हमने माइनस कर दिया, मतलब संख्या पूरी पूरी कटनी चाहिए। और 5 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता है, अगर संख्या का अंक आखिरी या तो 0 है या 5 है तो वो संख्या डिविजिबल होगी, नहीं तो वो विभाज्य पूरी पूरी नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी पूरा पूरा विभाजित है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये भी कट गया, ये भी और ये भी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 900 और 1000 के बीच में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 38 और 57 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 23 शेषफल बचता है। ठीक है, 900 और 1000 के बीच वाली संख्या देखनी है हमें, और इसमें क्या 38 और 57 से भाग होनी चाहिए, और भाग होने के बाद 23 शेषफल बचा होना चाहिए, ये कह रहा है हमारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले लेंगे हम इनका एलसीएम, 38 और 57 का। इनका एलसीएम क्या आया, 57, 57 दूनी 114, 114 38 से भी कटेगा, 114 आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, और 114 है जैसे ये तो 900 और 1000 के बीच है नहीं, इसके 900 और 1000 के बीच करना पड़ेगा। इसे कैसे करेंगे, इसी का ही मल्टीपल जाएगा। अगर हम इसकी 8 से गुना कर दे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 912, ये आएगा 912। शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है हमारा 23, तो इसे जोड़ देंगे संख्या बनाने के लिए। तो हमारी संख्या क्या बन गई, हमारी संख्या बन गई 935। 935 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, एक तो तरीका हो गया ये हमारा। ठीक है, और सेकंड तरीका है डिविजिबिलिटी रूल वाला, वो अब हम देखते हैं। देखो अगर कोई संख्या 57 से विभाजित है तो 19 या 57 होते हैं ना, तो वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी, वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी। तो हमें लगाना है इस पे 3 का नियम। ठीक है, हमें लगाना है इस पे 3 का नियम। सबसे पहले हमें शेषफल माइनस करना है, सबसे पहले हमें शेषफल माइनस करना है सारे ऑप्शन में से, ये कर दिया। करने के बाद इसके अंकों का योग, या तो 935 में से 23 घटा के उसे चेक कर लो, या ऐसे भी चेक कर सकते हैं हम। इसके अंकों का योग क्या हो गया, इसके अंकों का योग हो गया 17, और इसके अंकों का योग हो गया 5। क्या ये 17 में से 5 गया, कितना बचा, इधर बचा हमारा 12। ठीक, इसके अंकों का योग 9 9 18, 18 में से 5 गए, 18 में से 5 गए, इधर बचा हमारा 13। ठीक है, और इधर 9 और 7 15, 15 में से 5 गए 10, और इधर 9 और 10 19, 19 में से 5 गए, हमारा बचा 14। तो ये बताओ 12, 13, 10 और 14 में से कौन सी संख्या 3 से डिवाइड है, आप कहोगे 12। तो ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आप इस तरीके से भी जा सकते हो, और ये विभाज्यता का भी नियम से भी आप जा सकते हो। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 54 54 7 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 40 45 50 या 55 से पूरी पूरी विभाजित हो। ठीक है, ये कहता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये आपको खुद ही कर लेना चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन खुद करके देखना। ठीक है,
ये बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, हर किसी के लास्ट में क्या आ रहा है, 0, यहाँ भी 0, मतलब संख्या 10 से डिविजिबल तो जरूर होगी। ठीक है, 10 से डिविजिबल तो जरूर होगी। तो देखो सारी संख्या के अंत में क्या आ रहा है, 0। तो 10 से तो सारी भी विभाजित है। तो नेक्स्ट करना है हमें 40, मतलब कि अब करना है हमें 4 से। तो 4 से भी ये डिवाइड है, आखिरी के 2 अंक, ये भी, ये भी, ये भी, और ये भी 4 से डिवाइड है। ठीक है, तो 4 का भी हमने चेक कर लिया। अब आता है हमारा 45। 45 में से 5, जहाँ 10 का हो जाता है वहाँ 5 का अपने आप ही चेक हो जाता है। ठीक है, तो बच्चा हमारा 9 पंजे 45। अब लगाएंगे हम 9 का। देखो 5 और 4 9, 9 9 18, इसके अंकों का योग आया 18। इसके अंकों का योग क्या आया, इसका भी आया 18, और इसका क्या आया, ये आया हमारा 6 और 5 11, और इधर 4। ये 2 ऑप्शन तो हमारे 9 की विभाज्यता के नियम से कट गए। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इन दोनों में से हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। तो जो संख्या 55 से विभाजित होगी, 11 पंजे 55 होता है, तो अब लगाएंगे हम इसमें आखिरी वाला 11 का नियम। क्या कहता है, अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर। ठीक है, तो करो, 9 में से 9 गए 0, ये डिविजिबल है, और इधर 9 में से 9 गए, इधर भी आ गया हमारा 0। देखो ये भी चेक हो गया और ये भी चेक हो गया। ये संख्या 9 से भी डिविजिबल है और 11 से भी। अब हमें क्या करना है, अब करना है हमें, देखो क्वेश्चन पढ़ो, 54,547 के निकटतम पूछा है यहाँ पे, निकटतम। तो इसके सबसे निकटतम कौन सी संख्या है, आप कहोगे यही तो है, 59,400, यही तो है। तो यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारी आपको समझाने के लिए करी मैंने, नहीं तो मुझे तो पहले ही दिख गया था। ठीक है, और आपकी भी जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको भी ये दिखने लग जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखो अब आई है हमारी ये, जैसे अब आता है हमारा HCF। जैसे हमने वहाँ पे सीखा था ना एलसीएम में, जब मैंने आपको ऐसी टेबल दी थी, वहाँ पे था छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे आता है बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, इसमें बनते हैं हमारे 4 केस, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा और चौथा। चलिए एक एक करके सभी को समझते हैं। देखो बड़ी से बड़ी संख्या जो, बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी को पूर्णतः विभाजित कर दे, उनका एचसीएफ क्या होगा, उनका एचसीएफ होगा ए बी सी। ए बी सी का ही एचसीएफ निकाल दो, वही उसका एचसीएफ होगा। ठीक है, पहला केस तो समझ में आ गया। दूसरा केस है बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में के शेषफल दे, उनका एचसीएफ क्या होगा, उनका एचसीएफ होगा, देखो जो शेषफल है ना, संख्या में से उस शेषफल को माइनस कर दो, a माइनस के, बी माइनस के, सी माइनस के, और जो ये माइनस करके संख्या आएगी ना उसका निकाल दो एचसीएफ, तो वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, अंतर होगा एचसीएफ। चलो ये भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ कंफ्यूज मत होना बच्चों, वहाँ जो एलसीएम वाला मैंने सिस्टम सिखाया था वहाँ कर रहे थे हम, वहाँ भी ऐसे ही थे सिमिलर, लेकिन यहाँ पे एचसीएफ ये अलग है। ठीक है, वहाँ कर रहे थे हम एलसीएम, जो ये थे ना, ये वाली कंडीशन थी हमारी, हम कर रहे थे वहाँ पे ए बी सी का एलसीएम, सॉरी ए बी सी प्लस के का एलसीएम कर रहे थे हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे करना है इनका अंतर, और ये भी पर्टिकुलरली ए माइनस के, बी माइनस के और सी माइनस के का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने तीसरे केस पे। ये क्या कहता है, यहाँ से पढ़ो, बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी को विभाजित करने पर क्रम से है, क्रम से है एक्स वाई जेड शेषफल दे, उनका एचसीएफ क्या होगा, उनका एचसीएफ होगा, देखो ए माइनस सी, ए माइनस सी, सॉरी यहाँ पे ये सी नहीं है, यहाँ पे एक्स है, ये यहाँ पे वो कर लेना करेक्शन। ठीक है, ए माइनस एक्स, मतलब कि शेषफल हम घटा रहे हैं, ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई और सी माइनस जेड। ठीक है, मतलब कि रिमाइंडर घटाकर और उनका एचसीएफ ले लो, ये है। ये 3 कंडीशन तो समझ में आ गई। अब है हमारी चौथी कंडीशन, और ये है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन। ठीक है,
इससे क्वेश्चन फंसते हैं, ध्यान से समझना इसे। देखो, बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल दे, उनका एचसीएफ क्या होगा? देखो, ए बी, डिफरेंस ऑफ ए बी, इन दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस ऑफ बी सी, डिफरेंस ऑफ सी ए, मतलब कि सारी संख्याओं का डिफरेंस लेके उनका एचसीएफ निकाल देंगे हम। ठीक है, इतनी सी बात कह रहा है ये। देखो, ये जो दूसरे वाला केस है और ये चौथे वाला केस है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये दोनों देखने में सेम सेम से लग रहे हैं। दूसरा क्या कहता है? ए बी सी को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में के शेषफल दे, के मतलब एक ही, और इधर क्या है? जो ए बी सी को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल दे, लेकिन ये समान है, समान शेषफल दे। जब सेकंड वाले केस पे वो बनेगा ना क्वेश्चन, वहां पर देगा के की वैल्यू देगा, वहां पे या तो 8 शेषफल बचे, या 10 शेषफल बचे, या 9 शेषफल बचे, या 12 शेषफल बचे, वो कंडीशन देगा। लेकिन अगर चौथे वाले केस पे आता है, तो चौथे वाले केस पे आएगा तो वहां पे साफ साफ लिखा होगा समान शेषफल दे रहा है। इससे रिलेटेड हम अभी क्वेश्चन देखेंगे और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 138, 180 और 222 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शून्य शेषफल बचे, प्रत्येक मामले में शून्य शेषफल बचे। जैसे ऑप्शन से चेक कर लो, मतलब जो भी ऑप्शन इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा काट देगा, और वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। एचसीएफ है ना, ये एचसीएफ है ये, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। जो भी बड़ी से बड़ी संख्या इन तीनों को काट देगा पूरा पूरा, वही हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बड़ी से बड़ी उठाते हैं, पहले 9 से चेक करते हैं। ठीक है, 9 से चेक करो पहले। देखो, 9 एकम 9, और इधर बचे 4, 48 9 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट गया। इससे बड़ी कौन सी आई? ये आई हमारी 7। अब इससे चेक करो, 7 एकम 7, और यहाँ पे बचा 68, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 68 7 से नहीं करता, और यहाँ पे बचा 6, 6 से डिवाइड होगा। देखो, 6 दूनी 12, 36 18, ये तो हो गया, और यहाँ पे 36 18, और बचा ये 36 18, और बच्चे 4 42, 7 6 42, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसे वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 435, 865 और 1295 को विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में समान शेष को छोड़ देती है। समान शेष, वो केस बताया था ना मैंने, फोर्थ वाला जो केस बताया था, उसके बेस पे क्वेश्चन है ये। अब देखो, अब आएगा आपको समझ में। ये संख्या लिखो आपको, 435, 865 और यहाँ पे 1295। उसमें क्या कह रहा था? दोनों को, मतलब सबका डिफरेंस लो आपस में, सबका डिफरेंस लो आपस में। इससे क्या मिला हमें? 5 से 5 गए 0, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 4 गया 4, और यहाँ पे क्या आया हमारा? 12 में से 5 गए, सॉरी यहाँ पे 6 है, ये यहाँ पे है हमारा 6, सॉरी 5 है, ये 5, यहाँ पे है हमारा 5। तो यहाँ पे 5 में से 5 गए 0, और 9 में से 6 गए 3, और यहाँ पे बच्चा हमारा 4। ठीक है, 430 डिफरेंस ये, 430 डिफरेंस ये, और ऊपर वाले में क्या आ गया? इसका डिफरेंस आ गया 5 5 0, और इधर 6 8। ठीक, तो ये जैसे आया है हमारा डिफरेंस तीनों का, अब इसका निकालना है हमें एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? जो संख्या कॉमन होगी, क्या दिख रहा है इसमें कॉमन? आपको दिख रहा है 430, 430 ही तो है इसमें कॉमन। इधर 430 दूनी 860, तो ये जो कॉमन संख्या आती है यही हमारा होता है एचसीएफ, यही होता है एचसीएफ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जिससे 261, 853 और 1221 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे। देखो, यहाँ पे सेकंड वाला केस के बेस का क्वेश्चन है। ठीक है, वो चौथे वाले बेस पर था, और ये है हमारा दूसरे वाले केस पर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। उसमें कह रहा था
261, यहाँ पे लिखो 261, 853, इधर 1221। सेकंड वाला केस क्या था? रिमाइंडर माइनस करो, रिमाइंडर माइनस करो। इधर बचा हमारा 256, इधर बचा हमारा 848 और इधर बचा हमारा 1216। और इनका लेना है हमें HCF, इनका लेना है हमें HCF। इनका HCF क्या आएगा? इनका डिफरेंस लो, इसका डिफरेंस कितना आया? इसका डिफरेंस आया हमारा 16 में से 8 गए 8 और इधर 6, इधर बचा हमारा 3। ये आया हमारा डिफरेंस। तो डिफरेंस ही हमारा वो होता है HCF। अगर डिफरेंस हमारा HCF ना निकला तो इसी का कोई फैक्टर, इसी का कोई फैक्टर हमारा HCF होगा 368। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताई थी ना पिछली वाली क्लास में। ठीक है, HCF निकालने की विधि, तो उसी विधि से निकाल रहे हैं हम। नज़दीक वाला डिफरेंस लिया हमने, इसका आया 368। ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसे देखना है हमें इसके पहाड़े में, जिसके पहाड़े में 368 आता हो वही अब इसका आंसर होगा। ठीक है, वही अब इसका आंसर होगा। तो देखो हम देख पा रहे हैं 16, 16 दूनी 32, बचा 4, 16 तिया 48। इसके पहाड़े में आ गया, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 16 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जिससे 1730 और 3325 को विभाजित करने पर क्रमशः 8 और 4 शेष बचता है। 8 और 4 शेष बचता है। ठीक है, सबसे पहले करो इसे माइनस, वो कंडीशन बताई थी ना मैंने 4, उन्हीं के बेस पे मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, इधर क्या बचा हमारा? इधर बचे 2, 2 और 7 1। ठीक, और इधर क्या आया? 5 में से 4 गया 1, इधर बचा 2, यहाँ पे आ गया ये। तो इसका लेना है अब हमें HCF। ठीक है, देखो यहाँ पे बड़ी संख्या है, या तो इसके डिफरेंस से कर लो। इसका डिफरेंस कितना आया? इसका डिफरेंस आया हमारा, इसका डिफरेंस आया 11 में से 2 गए 9, और इधर भी 9 बचा हमारा 5 और 1, इधर आया हमारा 1599। या तो डिफरेंस से ले सकते हो, डिफरेंस से भी बता रहा हूँ। देखो 599 आया, या तो इसका HCF 599 होगा, या इसका कोई फैक्टर। ठीक है, इसका कोई फैक्टर 599 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए इसका कोई फैक्टर होगा। ठीक है, 599 का ही कोई फैक्टर, फैक्टर मतलब जिसके पहाड़े में 1599 आए वही हमारा इसका HCF निकल जाएगा। ठीक है, तो किसके पहाड़े में आता है 599? 132 की में तो आता नहीं। ये यहाँ पे सम संख्या है, तो ये तो हमारा कट जाएगा। इधर 9 है ना, यहाँ पे विषम है, और सम संख्या के पहाड़े में विषम संख्या आ ही नहीं सकती। ठीक है, अब करेंगे हम 123 से चेक, क्या 123 से ये पूरा पूरा विभाजित होगा? देखिए चलते हैं, 123 एकम 123 एकम 123 बचा यहाँ पे, इधर ये 3 और इधर बचा 6, और इधर से ले लेंगे 369। 123 दिया, 123 दिया, ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये पूरा पूरा हमारा कट जाएगा, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। इसके बाद हमारी लास्ट क्लास रह रही है एलसीएम एंड एचसीएफ की। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका एलसीएम एंड एचसीएफ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त। इस क्लास को ध्यान से रिवाइज करें और PDF टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड करें। अगर आप इस सफलता के सफर में आगे भी बने रहना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सत्यमेव शिक्षा सारथी, आपका भरोसेमंद साथी सिलेक्शन सफर में। जय हिंद, जय भारत।